दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने वैसे प्रश्नों को इकट्ठा किया है जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में पीसीएस में पूछे गए हैं। और स्पेशली आज हमने उन प्रश्नों को जोड़ा है जो भारतीय संविधान से पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान को कैसे पढ़ना है कि हमें थोड़ा समझ में भी आ जाए। ऐसे तो संविधान बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है सब चीज़ दिमाग में रखना। तो हमने जो पेपर पैटर्न है उसको डिकोड करने की कोशिश की कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट कि जब हम संविधान पढ़ें तो थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग हो। तो देखते हैं पहले कुछ क्या है संविधान के बारे में कि जब संविधान बन के तैयार हुआ उस समय इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थे। जिस समय हमारा संविधान बन के तैयार हुआ उस समय ये चीज़ें थी, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। उसके बाद आगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसमें कुछ संशोधन किया गया, उसमें कुछ जोड़ा गया। तो 22 भाग से कितना भाग हो गया? 25 भाग हो गया। अनुच्छेद को हम 395 अनुच्छेद के तौर पे ही पढ़ते हैं क्योंकि उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो ABC करके बढ़ोतरी हुई है। जनरली कहीं कहीं 450 प्लस भी लिखा होता है, लेकिन अगर सपोज डेट कि अनुच्छेद 161 है तो उसमें अगर बढ़ाया गया तो AB इस तरह करके बढ़ाया गया, तो इसको हमने तत्काल 395 अनुच्छेद ही रखा है। और 8 अनुसूचियाँ ये बढ़ के अब तक 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो आज हम देखते हैं कि अनुसूचिया से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो कहाँ से पूछे गए हैं और कैसे पूछे गए हैं और कैसे पढ़ेंगे। तो इन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो हमने पहले आज अनुसूची को उठाया। अनुसूची देखते हैं, थोड़ा छोटा भी है और जल्दी समझ में आ जाएगा और कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा है ये भी हमें आइडिया मिल जाएगा। तो अनुसूची में बात करते हैं। पहले हमारे पास 8 अनुसूचियां था, तो हमने पहले 8 अनुसूचियों को वर्णन किया है। पहला अनुसूची में क्या कहता है कि इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया है। जो पहला हमारा अनुसूची है जब संविधान बन के तैयार हुआ तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया कि राज्यों और संघ शासित प्रदेश के बारे में। तो अभी हमारा वर्तमान में 29 राज्य है और 7 संघ शासित प्रदेश है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते पेंशन के बारे में दिया गया है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी जो है सो अगर किसी पद पे ज्वाइन करता है तो उसका वेतन भत्ता क्या होगा, वो इसके बारे में यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तीसरा है तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण का, कि जैसे कि हम कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। तो इस तरीके से या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री या और भी मंत्रीगण जो शपथ ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे संविधान के तृतीय अनुसूची में बताया गया है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। जैसे कि आप सुनते हैं कि लोकसभा में कोई बिल पास हुआ और राज्यसभा में अटक गया, तो राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं उनका जो वर्णन दिया गया है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति से जितने भी हैं वो हमारा पांचवी अनुसूची में रखा गया है। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया। यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया, अभी हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। सातवीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये इसको थोड़ा सा हम अलग से भी पढ़ेंगे कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची के बारे में वर्णन है, राज्य सूची के बारे में वर्णन है और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं, जितने भी हमारे भाषाएं हैं भारत में लिखी बोली जाती है उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो पहले जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय 14 भाषाएं थी और अब बढ़ के बढ़ोतरी होकर ये 22 भाषाएं हो गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे डायरेक्टली रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 146 पे, कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? छठी अनुसूची देखते हैं। छठी अनुसूची क्या है? इसमें लागू होते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और तो ऑप्शन क्या है हमारा? त्रिपुरा। सिक्किम और नागालैंड यहाँ पे है नहीं, क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जब आप मानचित्र देखेंगे भारत का तो उसमें एक लाइन से ही एक घटते क्रम में
मिल जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितना आसान क्वेश्चन था कि छठी अनुसूची में हमने इन 4 राज्यों के बारे में विवरण था और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं और इसके अलावा जो चार अनुसूची और भी जो जोड़े गए हैं वो भी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो बड़ा आसान है कि अगर हम संविधान को पढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी वाइज में पढ़ते हैं, तो हमारे लिए आसान होगा प्रतियोगिता परीक्षा में स्कोर करना। ठीक है, तो पहले हम याद रखेंगे कि पहला से लेकर 8वीं अनुसूचियों में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आगे का जो 4 अनुसूची है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसमें देखते हैं फ्रेंड्स की क्या कहता है। तो 9वीं अनुसूची जो है वो संविधान के प्रथम संशोधन से ही आया है और ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था कब? 1951 में। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न यहाँ से। और इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो संपत्ति अधिग्रहण का वर्णन किया गया है। आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि कुछ जब जैसे ज़रूरत पड़ती है किसी संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए, तो ये अनुसूची जोड़ के भारत सरकार ने ऐसा किया। और इसमें एक और जो है सो रोचक बातें निकल के आई कि उस समय इस भूमि अधिग्रहण जो होता था तो उस पर जनता के पास कानून का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कोई भी सहूलियत नहीं था। मीन्स कि इस अधिनियम के तहत जनता जो है सो कोर्ट में नहीं जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे इस तरह के फैसलों का सरकार ने दुरुपयोग करना शुरू किया और फिर उस पर आगे विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि नहीं, इस पर भी जो भी कोई फैसला आता है तो उस पर जनता जो है सो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, न्यायालय जा सकता है। अगला 10वीं अनुसूची है, ये 52वें संविधान संशोधन में 1985 में लागू किया गया। इसमें क्या है? दल बदल जोड़ा गया। जो हम जब भी हमेशा सुनते हैं कि जो है सो कोई भी जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले जो है सो अलायंस बनती है, पार्टी का गठन होता है कि हाँ इसमें हम ये पार्टी सम्मिलित होकर चुनाव लड़ेगी। और चुनाव के बाद क्या होता है कि कभी कभार जो है सो वो पार्टी छोड़ देते हैं। तो पहले इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती थी कि सरकार बनी और बहुत जल्दी सरकार गिर जाती थी। तो हालांकि अभी भी ऐसा होता है, लेकिन अब जो है सो कुछ फिक्स कर दिया गया है कि पार्टी के इतने % विधायक या सांसद हटेंगे तभी जो है सो उस पार्टी से वो निकल सकते हैं। तो ये अधिनियम, दल बदल का अधिनियम हमारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया कब? 52वें संविधान संशोधन में, और ये वर्ष 1985 में। अगला है 11वीं अनुसूची, ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और ये वर्ष 1993 में जोड़ा गया। इसमें क्या दिया गया व्यवस्था? पंचायती राज संस्था को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और इसके अंतर्गत कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए। पंचायती राज संस्था जैसे कि जितने भी जो भी ग्राम पंचायत होते हैं उसको जो है सो क्या क्या अधिकार दिया गया है कि कृषि से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, अगर कोई जो है सो कुछ वितरण का हुआ, या जैसे अभी हम देखते हैं कि कोविड-19 में जो क्या हुआ कि भारत सरकार कुछ अनाज दे रही है तो उसके तहत बंटवारा करना, या कुछ भी जितने भी फसल जो किसान को कभी कभार फसल क्षति होता है उसके अकॉर्डिंग हम आपने सुना होगा कि पंचायत स्तर पे जो है सो कुछ सुविधा दी जाए, तो ये जो है सो अधिकार पंचायत को दिया गया। तो उसमें टोटल कितने हैं? 29 विषय हैं। अगला है 12वीं अनुसूची, ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और ये भी वर्ष 1993 में जोड़ा गया। वर्ष मैंने इसलिए पूछा है कि काफी बार प्रतियोगिता परीक्षा में ये भी पूछा गया कि किस वर्ष में ये अनुसूची संविधान में जोड़ा गया है। इसमें क्या है? शहरी क्षेत्र संस्था का गठन हुआ कि शहरी क्षेत्र में जो अधिकार हैं वो शहरी क्षेत्र संस्था बना के दिया गया और इसमें कुल 18 विषय है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन में 2019 में, सीधा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 11वीं अनुसूची है क्या? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्था से जुड़ा हुआ है और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? 29। कितना आसान क्वेश्चन है संविधान से जुड़ा हुआ। तो हम 1 से 11 अनुसूची पढ़ा और उसमें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ही अगर पेपर देखें तो उसमें से सीधा 2 क्वेश्चन पूछा हुआ। तो हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा गौर से पढ़ने की जरूरत है। ये ध्यान रखने की कब किस संविधान संशोधन से कौन सा अनुसूची ऐड हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पास लेके आएंगे और कुछ और भी कलेक्शन लाएंगे कि अलग अलग जो स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में या और भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें किस तरह से संविधान के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे।
तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।